हेलो दोस्तों, आज मैं बताऊंगा आप लोग को ग्राफ खींचने के लिए। क्लास 10 में ग्राफ जो होती है ये आपको 5 मार्क का पूछा जाता है। तो अगर आप ग्राफ को आपको एक ही ग्राफ दिया जाएगा और एक पेज दिया जाएगा, उस ग्राफ को आपको उस पेज पे ऐसे डील करना है कि आपको सही हो और 5 मार्क अध्ययन हो। इसके लिए मैं इससे पहले भी वीडियो डाला है और इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि ग्राफ कैसे खींचा जाएगा और कैसे सही होगा, इसको भी मैं चेक करूंगा। सबसे पहले मैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन एक बनाता हूँ। जैसे 4x माइनस 5y माइनस 20 इक्वल टू 0, 3x प्लस 5y माइनस 15 इक्वल टू 0। आपके पास एग्जाम में भी और कहीं भी दो इक्वेशन दिए, दो समीकरण दिए रहेगा। इसमें आपको पता चल जाएगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण है, एक चर और दो चर। दो चर वाले रैखिक समीकरण दो को दिया गया आपको। इसमें सबसे पहले समीकरण इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे। अब समीकरण फर्स्ट से उसको हल करके या तो x और y का वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे समीकरण एक में है 4x माइनस 5y माइनस 20 इक्वल टू 0। इससे हम 4x माइनस 5y इक्वल टू 20 हो गया। 20 होने के लिए अब चर में दो वैल्यू है, एक x और एक y। तो चर में अगर x का वैल्यू रखेंगे तो y का निकलेगा और y का वैल्यू रखेंगे तो x निकलेगा। मैं पहले भी बोल दिया था, चर वैल्यू वो होता है जिसका वैल्यू हम बदल सकते हैं। अपना मन से जो मेरा इच्छा है, आप लोग का इच्छा होगा वही रखेंगे। तो 4x, इसके लिए 4x रखेंगे तो 20 ये पॉजिटिव हो जाएगा, 30 हो जाएगा प्लस 5y। इतना तक हल कर लेंगे। उसके बाद x का वैल्यू निकालेंगे। x बराबर, अगर ये गुणा में रहता है, ये गुणा में होता है तो ये भागा में चल जाता है। कैसे यहाँ पे 4 भागा में हो जाएगा, ये मैं आप लोग को आगे बताऊंगा कि ये भागा में कैसे होगा। यहाँ पे हो जाएगा 20 प्लस 5y/4। ये कैसे होगा, कैसे भागा में होता है, जैसे बताया था कि राइट में लेफ्ट कैसे जाता है, मैं आगे बताऊंगा। यहाँ तक लाने के बाद आप इसे ग्राफ में सेव कीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे मान सारणी लिखिए। मान सारणी समीकरण 1 x y। अगर आप यहाँ पे y का वैल्यू 0 रखते हैं, y का वैल्यू 0 रखते हैं, तो y का वैल्यू रखेंगे 0 तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, यानी 5 गुना 0 इक्वल टू 0। ये पार्ट 0 हो जाएगा, बच गया ऊपर में 20 को अगर हम 4 से भगा देंगे तो 5 निकले, यानी x बराबर कितना निकला 5। जब y का वैल्यू हम कितना रखे हैं 0, यानी y का वैल्यू 0 रखते हैं तो x का वैल्यू 5 निकला। अगर हम 1 रखते हैं, 1 रखते हैं तो 25 हो जाएगा। 1 रखेंगे तो 5 गुने 1 इक्वल टू 5, 20 जोड़ 5 25/4 हो जाएगा। अगर -2 रखते हैं तो 10 हो जाएगा, 8 हो गया। अगर -1 रखें तो 15 हो जाएगा। अगर -2 रखें तो -2 रखेंगे तो 5 गुना 10 हो जाएगा 25 30। तो इसके लिए -1 रखते हैं, या तो 0 रखें, y का वैल्यू 0 रखें तो अब इसका y का वैल्यू हम 3 रख सकते हैं या 4। y का वैल्यू अगर हम 4, ये अपने सहूलियत से होता है। मैं 3 रखा तो आप 4 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं। अगर y का वैल्यू 4 रखेंगे तो 4 पंच यहाँ पे 20 हो जाएगा, ऊपर में 20 20 40 हो जाएगा। तो 40 10 से 4 दिन 40 कट जाएगा, क्या है कि 20
गुना 4 गुना 5 हो जाएगा बटे 4, तो हो जाएगा 40 बटे 4 यानी 10। अगर y का वैल्यू 4 रखते हैं, y का वैल्यू 4 रखते हैं तो x का वैल्यू 10 निकला। मान सारणी पाला, ये पहला समीकरण को हल करने के बाद एक मान सारणी प्राप्त हो गया। उसके बाद समीकरण दूसरा, अब उसको मिटा देंगे। अब समीकरण 2 को लेकर के चलेंगे। समीकरण 2 में है 3x प्लस 5y इक्वल टू, यहाँ पे -15 है, इधर दे देंगे 15। अब फिर आपको y का वैल्यू निकालना है तो y का निकाल सकते हैं, x का निकालना है तो x का निकाल सकते हैं। तो 3x इक्वल टू हो जाएगा 15 माइनस 5y। अब x निकालेंगे तो 15 माइनस 5y बटा 3। फिर यहाँ पे आप मान सारणी समीकरण 2। अब y का वैल्यू अगर 0 लेते हैं, यानी y इक्वल टू पुट y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 करेंगे तो हो जाएगा 15 माइनस 5 गुना 0 इक्वल टू 3, यानी ये पार्ट 0 हो जाएगा। तो 5 दिया 15, 3 5 15, यानी y का वैल्यू 0 करते हैं तो x का वैल्यू का 5। उसके बाद पुट 2 बार पुट करना है, आप 3 बार भी कर सकते हैं। 2 बार पुट करेंगे x का वैल्यू या तो y का वैल्यू। अगर पुट y का वैल्यू, अब आप देख लेंगे 16 से कटता है कौन। अगर y का वैल्यू यहाँ पे 3 लेते हैं या 1 लेते हैं तो 9 हो जाएगा। अगर y का वैल्यू 2 लेते हैं 10 हो जाएगा, 10 तो फिर 5 बटा 3 हो जाएगा। अगर 4 लेते हैं प्लस में तो 20 हो जाएगा। अगर माइनस में 3 लेते हैं तो 5 या 15 हो जाएगा, 15। अगर माइनस में y बराबर -3 लेते हैं, y बराबर अगर -3 लेंगे तो देखिए क्या होगा। y बराबर पुट y बराबर -15 -3। ये इसलिए लेते हैं कि आपको ये कटने में आसान हो और आपको सही डिजिट प्राप्त हो, कि दशमलव में नहीं हो, पूरी अंक प्राप्त हो। तो y बराबर अगर -3 पुट करते हैं तो हो जाएगा x बराबर 15 माइनस 5 गुना -3 बटा 3, तो 15 प्लस में हो जाएगा 15 बटा 3, तो 15 30 बटा 3 इक्वल टू 10। यानी y बराबर -3 पुट किया तो x बराबर कितना निकला 10। तो y बराबर -3 पुट किए तो x बराबर कितना निकला 10। ये मान सारणी आप लोग को निकल जाएगा। उसके बाद आप लोग ग्राफ आसानी से खींच लेंगे। अब इसको मिटा देते हैं, आप चाहते हैं तो इसको स्क्रीनशॉट करके समझ ले। ठीक, अब मिटाते हैं इसको। अगर आपको ये पता है कि मान सारणी मालूम हो गया तो आप सबसे पहले तो आपको एक्सिस पता होना चाहिए। एक्सिस सबसे पहले आप लोग को एक्सिस पता होना चाहिए। जो जमीन के नीचे पड़ी रहती है, जो जमीन के वर्टिकल रहती है, उसे एक्स और एक्स डैश बोलते हैं। ये वाई और वाई डैश बोलते हैं। मैं इस कोऑर्डिनेट पर आगे क्लास में एक क्लास अलग से दूंगा कि इसमें कैसे लेफ्ट में जाने के बाद पॉजिटिव होता है, लेफ्ट में जाने के बाद नेगेटिव होता है, मैं ये खुद बताऊंगा। इससे पहले मैं अभी देखता हूँ ये मूल बिंदु, इसको P से सूचित करते हैं या O से, इसे O से सूचित करते हैं। इसका वैल्यू 0 0। यहाँ पे तो या तो आप राइट नहीं जा रहे हैं या आप लेफ्ट नहीं जा रहे हैं, मतलब इस पॉइंट पे खड़े हैं। आप किसी स्थान पे खड़े रहते हैं तो वहाँ पे 0 होता है। अगर इससे आप दाएं जाएंगे तो पॉजिटिव होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक ले लिए। उसके बाद अगर फिर आप राइट गए, पीछे गए तो माइनस में होगा
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। अगर आप हॉरिजॉन्टल अगर ऊपर जाते हैं, मूल अक्ष अगर ऊपर जाते हैं तो पॉजिटिव होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर आप मूल बिंदु से नीचे जाते हैं तो फिर भी माइनस होता है। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। अगर ये आप लिख लिए तो आप समीकरण 1 से आप मान सारणी को पुट करेंगे, यानी x पर 5 और y पर 0, यानी y के दिशा में नहीं जा रहे हैं। x पे कितना जा रहा है? 5। x पे कितना जा रहा है? 5, यानी पॉजिटिव। y की दिशा में नहीं जा रही है। एक बिंदु यहाँ पे, एक बिंदु यहाँ पे, यानी कितना? a बराबर x पर 5 और y पर वैल्यू 0 तक गए हैं। उसके बाद दूसरे बोल रहा है y पर वैल्यू 4 और x पर 10। y पर वैल्यू 4 यानी पॉजिटिव यहाँ जा रहा है, x पर 10 यहाँ जा रहा है। तो यानी यहाँ से कहाँ जाएगा? यहाँ, यहाँ जाएगा। क्या है कि x के दिशा में बोल रहा है, x की दिशा में 4 जाइए और y की दिशा में 10 जाइए, यानी यहाँ होगा। इससे आपको ये ग्राफ प्राप्त होगा। ये दोनों दो बिंदु ग्राफ समीकरण 1 से मान सारणी से एक रेखा प्राप्त होगी। इसे सरल रेखा बोलते हैं। एक समीकरण का ग्राफ खींचा गया, एक चर वाले देखिए, एक समीकरण अभी हुआ। एक चर वाले जो होता है, दो चर वाले दो समीकरण दिया जाता है। अब ये समीकरण था 4x - 5y - 20 = 0। ये समीकरण था। समीकरण लिख लिए, समीकरण लिख लिए। कहाँ कहाँ कटा है? यहाँ पे क्या लिए थे? x बराबर 10 और y बराबर 4। उसके बाद यहाँ पे तो हो गया। उसके बाद मान सारणी दूसरा से देखेंगे। y का वैल्यू 0 रख के x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 0 रख के x का वैल्यू 5 यहीं पे, यानी सेम साइड पे। उसके बाद y का वैल्यू -3, y का वैल्यू -3 में जा रहा है, इसका मतलब नीचे जा रहा है यहाँ। और x का वैल्यू 10, यानी यहाँ से जाएगा यहाँ। y का वैल्यू -3 और x का वैल्यू 5। ये ग्राफ कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा। ये ग्राफ था 3x + 5y - 15 = 0। ये था। तो दोनों ग्राफ आप खींच लिए। अब आपको ये चेक करना है कि ये सही है या नहीं। अब आप ग्राफ को देख लिए, ग्राफ प्रतिच्छेद हुआ है। दो ग्राफ जाके एक दूसरे को कहाँ पे काटा गया? मतलब x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 0 पे काटा है। इसको d मान ले, a, इसको a हुआ। a पर कितना पे काटा गया है? 5 और 0 पे। अब इसको हम चेक करेंगे कि ये ग्राफ सही है या गलत है। हमने जो ग्राफ खींचा है कि सही खींचे हैं या गलत खींचे हैं। इसके लिए इसको मिटा दें। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। (4x - 5y - 20 = 0), 3x + 5y - 15 = 0। आपको दो समीकरण दिया गया था। तो सबसे पहले a1 मैं बताया था इससे पहला क्लास में, a1 x का गुणांक होता है 4। a2 दूसरे समीकरण से 3, यानी b1 - 5, b2 5, c1 20, c2 -20 -15। आप सबको चेक करना है। a1/a2, a1 4/3 निकला, b1/b2 = -5/-5। ये दोनों कैंसिल, 1 हो गया। आपको यहीं से पता चल गया कि a1/a2 बराबर b1/b2 नहीं होता है। अगर a1/a2
A2 बराबर B1 बटा B2 नहीं है, काहे कि A1 बटे A2 4 बटा 3 बराबर 1, इसको बराबर नहीं कर सकते हैं कभी, इसीलिए ये बराबर नहीं है। अगर A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 नहीं होता है तो आपको ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा, प्रतिच्छेदी होगा। मुझे विश्वास है कि आप लोग ग्राफ को खींचने के लिए समझ गए होंगे और उसे चेक करने के लिए समझ गए होंगे कि ग्राफ कैसे बनाएंगे और कैसे खींचेंगे। अगर आप समझ गए होंगे तो आपको मैट्रिक के एग्जाम में कभी भी ये ग्राफ आपको छूटेगा नहीं और 5 मार्क आप आसानी से बना देंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में लिखिए, मैं अगले भी वीडियो में ग्राफ के बारे में बताऊंगा। धन्यवाद।